अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS402 का असाइनमेंट नंबर 2 ओपन हो गई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है इसको शेयर कर दूं। टोटल मार्क्स कितने हैं? 20, और इसकी लास्ट डेट जो है 2 जनवरी 2025 है। ठीक है, तो चलें यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। असाइनमेंट क्या है? ये सारी आपने असाइनमेंट पढ़ भी ली होगी। तो ये हमारे पास जो है पहला सवाल है। ठीक है, डिराइव दी कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर CFG फॉर द DFA। ये जो नीचे DFA दिया हुआ है, यानी कि डायग्राम दी हुई है, इसका हमने क्या बनाना है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर CFG हमने इसका लिखना है। ये जो नीचे डायग्राम है इसकी। ठीक है, तो ये आसान सही है, इसको हम अभी देख लेते हैं। तो हमने करना क्या है, यहाँ से हमने यहाँ पे S0 1 2 3 हमने सारे S, यानी कि S का मतलब क्या है? स्टेट। स्टेट 0, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या करना है कि देखना है S0 से कहाँ पे जा रहा है। S0 ये है ना, यहाँ से अगर हम A को लेते हैं तो कहाँ जा रहा है? 3 पे, यानी कि स्टेट 3 पे। तो यहाँ कैसे लिखेंगे? इसके ऊपर लगाएंगे, यानी कि एक हमने लगाना है एरो और लिखना है, यानी कि S0 से कहाँ जा रहा है? S3 पे। क्या होते हुए? A से होते हुए। तो यहाँ क्या लिखेंगे? AS3, और यहाँ पे ये और का साइन आ गया, यानी कि S0 से हम अगर A लेंगे तो S3 पे जाएंगे, और S0 पे अगर हम B लेंगे, ठीक है, B लेंगे तो S4 पे जाएंगे। और यहाँ पे आगे मैंने लिख दिया है ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट 0, यानी कि ये ट्रांजिशन कहाँ से आ रही है? 0 से, इस 0 वाले से आ रहा है। ठीक है, ये जो है हमारे पास है 0 वाला, ये 0, इस 0 से कहाँ? B A पे जाते हैं तो 3 पे, B पे जाते हैं तो 4 पे। तो यूँ हमें लिख देना है इसको, ये इस तरह, जैसे यहाँ मैंने लिखा है ना, ये इस तरह आपने जो है इसको लिखना है। ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट भी आपने ऐसे ही करना है। यहाँ से अभी हम देख लेते हैं। अब हम चलते हैं 1 पे, S1 पे जाएंगे। S1 ये हमारे पास है। S1 से अगर हम B लेते हैं तो S1 पे ही रहते हैं, ये है क्योंकि लूप लगा हुआ है ना। और S1 पे अगर हम A लेते हैं तो जाते हैं कहाँ पे? S2 पे, यानी कि S2 पे चले जाएंगे, यानी S2 पे। तो ये हमने ऐसा लिख दिया। S1 से अगर हम A लेते हैं S2 पे जाते हैं, और B लेते हैं तो S1 पे, और ये ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट 1। तो ये ट्रांजिशन कहाँ से निकल रही है? स्टेट 1 से। इसी तरह S2 पे अगर जाते हैं, ये वाला S2, यहाँ से अगर हम A लेते हैं तो S2 पे लेंगे, यानी कि लूप है, और B लेते हैं तो 1 पे चला, यानी S1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया S2 से A लेंगे तो S2 पे लेंगे, B लेंगे तो S1 पे चले जाएंगे। आ गया है S3। अब हम S3 का देख लेते हैं। S3 पे अगर हम A लेते हैं तो S3 पे देंगे, यानी कि लूप लगा हुआ है, और B लेते हैं तो S1 पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमें ऐसे करना है, S3 A लेंगे तो S3 पे, B लेंगे तो S1 पे। और यहाँ लिख दिया ट्रांजिशन। ये कौन से ट्रांजिशन हैं? स्टेट 3 की ट्रांजिशन ये बनेंगी, AS3 और BS1। नेक्स्ट है S4। अगर S4 पे हम लेते हैं A को, S4 पे अगर हम A को लेते हैं ना, कौन सी वाली? ये वाली। S4 पे हम A लेंगे तो क्या आ जाएगा? S4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया S4। एक मिनट, ये थोड़ा सा ना यहाँ पे मिस्टेक सी होगी है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे अपने सिलेक्ट सही करना होगा। ये मेरे से ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जल्दी में लिखा है ना, इसलिए गलती थोड़ी सी होगी है। ये देखिए, ये है ना S4 से अगर हम A लेते हैं तो S4 भी रहते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? S4 ही आएगा इस वाले पे ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? S4 ही रहेगा, ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये S4 आ गया। और B लेते हैं तो फिर भी कहाँ जा रहा है? S4 पे ही जा रहा है, तो यहाँ भी B लेंगे S4 पे। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना है। S4 पे करेंगे तो S4 ही रहेगा, B करेंगे तो भी S4 पे रहेगा, क्योंकि वो उसका लूप लगे हुए दोनों पे। देखें, ये वाला जो है ना S4 का, दोनों पे लूप लगा हुआ है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है इसका पार्ट 1 था। पार्ट 1 का ये हमारे पास आंसर है, तो ये आपने इसको इस तरह आपने लिख देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पार्ट 2 पे। पार्ट 2 क्या कह रहा है? ड्रा डेरिवेशन ट्री टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग ए बी ए डिराइव्ड फ्रॉम द CFG ऑफ पार्ट 1। पार्ट ए, जो पार्ट ए में हमने निकाला ना, अब हमने ये स्ट्रिंग जो है डिराइव करनी है, ए बी ए। ठीक है, इसका हमने क्या बनाना है? डेरिवेशन ट्री, यानी एक ट्री जो है उसकी डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो ये आप देख लें। करना हमने कैसे है? ए सबसे पहले कह रहा है ए, ठीक है, 0 से हमने स्टार्ट करना है। पहले हम इसको लेंगे S0 को, अगर हम ए पढ़ेंगे तो S3 पे चले जाएंगे। तो करेंगे कैसे? ऐसे हमने बनानी है डायग्राम। ये डायग्राम आपने ये इस तरह की बनानी है। ये इसको मैं थोड़ा सा और जो है जूम कर रहा हूँ। ये S0 पे अगर हम ए जाएंगे तो S3 पे जा रहे हैं, यहाँ हमने ऊपर देखा था। S0 पे ए पढ़ेंगे तो S3 पे जाएंगे। अब कहाँ पहुँच गए? S3 पे। ये देखें, S0 पे हमने ए पढ़ा, S3 पे चले गए। अब यहाँ पे क्या है? S3। अब हमने S3 को पढ़ना है, किसके मुताबिक पढ़ना है? ए तो हो गया ना, खत्म हो गया। अब आ गया बी, तो S3 को बी के मुताबिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं S3 को बी के मुताबिक। ये S3 है, इसको बी के मुताबिक क्या आ रहा है? बी के मुताबिक आ रहा है S1। तो S3 को बी के मुताबिक S1, यहाँ पे क्या है?
S3 को B के मुताबिक S1, ये देखें आपके सामने S3 पे B और ये S1। अब हम क्या लेंगे, S1 को लेंगे, S1 को A के मुताबिक करेंगे तो S2 आएगा, S2 को B के मुताबिक लेंगे तो S1 आएगा। ये चीज़ आपने क्या लगानी है, वो हमें स्ट्रिंग दिया हुआ है, ये वाला स्ट्रिंग, ये इसको हमने पूरा करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक भी हुई थी कि S4 यहाँ पे AS3 लिखा हुआ था, तो ये यहाँ पे नीचे जाके मिस्टेक डायग्राम को भी आपने फिर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। S4 पे अगर हम A जाएंगे तो S4 ही रहेगा, S4 पे A, यहाँ पे किधर गया S4, इधर अब नहीं आया ना, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इस वजह से जो है ना ये इसमें मसला आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, S3 से इधर गए, ठीक है, और यहाँ से S4, तो ये आपने थोड़ा सा ना बस मैं जैसे मैंने समझाया है ना इस तरह करते जाएंगे, तो ये वाला स्ट्रिंग आपने पूरा करना होगा, ए बी ए बी ए बी ए, जैसे ना ए बी ए बी ए बी ए। अब यहाँ पे आंसर क्या है, S2, अब आपने देखना है S3 को, ये वाला S3 को, S3 का आंसर क्या है S1, S1 को देखना है, ठीक है। आंसर क्या है S2, S2 को देखना है, S1, S1 को देखना है, S2, S2 को देखना है, S2 S, फिर आगे जो भी आंसर आएगा S1 उसको देखेंगे, फिर आखिर में जो भी आ जाएगा S2। इस तरह आपने एक ट्री सा बना देना, ठीक है। और यहाँ पे वो सारी स्ट्रिंग यहाँ लिखी हुई आती जाएगी, ए बी ए बी ए बी ए, जो उन्होंने हमें यहाँ पे स्ट्रिंग दी थी ये वाली, ठीक है। तो इस तरह आपने एक टेबल इसका जो है क्रिएट कर लेना है। तो ये जो है हमारे पास पार्ट बी था। अब हम चलते हैं अपने पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में लिखा हुआ है कि वुड यू थिंक दैट द सी एफ जी डिराइव इन पार्ट ए इज एम्बिगुअस और नॉट, कि ये जो हमने पार्ट ए से डिराइव किया है सी एफ जी, क्या ये एम्बिगुअस है या नहीं है, ये हमने बताना है। आफ्टर मेंशनिंग योर चॉइस इन येस और नो, यानी जब आपने मेंशन कर दिया ना कि येस या नो, या तो येस करना है या तो नो, कि एम्बिगुअस है या नहीं है। अगर है तो येस करना है, नहीं है तो नो करना है, ठीक है। फिर आपने जो है इस आंसर की स्पॉट में आपने उसको एविडेंस देना है कि क्यों मत, क्यों यस है और क्यों नो। अगर आपने यस किया तो क्यों यस है, नो किया तो क्यों नो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये बात लिखी हुई है, नो इट इज़ नॉट एम्बिगुअस, ये एम्बिगुअस नहीं है, ठीक है। नो दिस सी एफ जी डिराइव फ्राम द डी एफ ए इज़ नॉट एम्बिगुअस, ये एम्बिगुअस नहीं है। रीज़न क्या है, रीज़न भी लिखी हुई है, तो आपने भी रीज़न इसकी लिखनी है। The DFA deterministically defines transitions from one state to another, कि ट्रांजिशन जा रही है एक स्टेट से दूसरी तरफ, विच इंश्योर अ यूनिक पास्ट ट्री, एक क्या बना रहा है, यूनिक पास्ट ट्री बना रहा है फॉर एनी स्ट्रिंग, हर स्ट्रिंग के लिए इन दी लैंग्वेज, यानी कि यूनिक बना रहा है ना, यूनिक। अगर यूनिक ना होता तो फिर क्या होता है, यस होता, एम्बिगुअस है। अभी जो है क्या है, यूनिक है, तो इसलिए क्या वहाँ पे आ रहा है, नो एम्बिगुअस, ठीक है। Therefore, every string generated by the grammar has exactly one production tree, ठीक है। ये जो ग्रामर है वो एग्जैक्टली एक प्रोडक्शन ट्री बना रहा है, एंड एम्बिगुअस डज नॉट एग्जिस्ट, और इसमें एम्बिग्यूटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। एविडेंस कहती है स्ट्रिंग ए बी ए बी ए बी ए, ए बी ए बी ए बी ए हैज़ अ सिंगल यूनिक डेरिवेशन ट्री, ठीक है, सिंगल यूनिक डेरिवेशन ट्री बनता है इसका, एंड नो अल्टरनेटिव पास्ट ट्रीज एग्जिस्ट फॉर इट, इसका जो है ना और कोई अल्टरनेटिव ट्री नहीं बन सकता, इसलिए जो है ये एम्बिगुअस नहीं है, ठीक है। तो ये आपने जो है छोटी सी असाइनमेंट है ये आपने कर लेनी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके साथ। चैनल भी अगर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक भी कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके साथ हम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।